अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे स्टूडेंट, आपने कल पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 जिसमें आपको ज़ुबान के बारे में बताया गया था, और आज पढ़ेंगे सबक नंबर 2। सबक का नाम होगा सेकेंड हैंड। सबक का नाम होगा सेकेंड हैंड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपसे इम्तिहान में पूछे जाते हैं, लिहाजा आपको सही से सुनना होगा। और इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, हर चैप्टर में आपको 5, 6, 7, 8 या ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिल सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो देखिए, आज पढ़ेंगे सेकेंड हैंड। सेकेंड हैंड का मतलब क्या होता है, उसका खुलासा क्या होता है। इंशाल्लाह हर चैप्टर का अलग अलग खुलासा, उसका निचोड़ और उस नज़म और अफसाने का नज़म का जो खुलासा है आपको लास्ट में बताया जाएगा। पहले आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा ताकि इम्तिहान में कोई भी क्वेश्चन आपसे छूट ना पाए। देखिए, सवाल नंबर 1 में है, सेकेंड हैंड किसका लिखा हुआ अफसाना है। 4 विकल्प दिया गया है। अलिफ में जिलानी बानो, बे में वैकुम मोहम्मद बशीर, जिम में प्रेम चंद्र और दाल में रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब क्या होगा। आप अगर जानते हैं जवाब दे सकते हैं, नहीं जानते हैं तो इसको आप मेरे दिए गए जवाब को इंतजार कीजिए और इसको अपने कॉपी में नोट कीजिए, काफ़ी आपको फायदा होगा। तो सेकेंड हैंड किसका लिखा हुआ अफसाना है, सही जवाब होगा बे वैकुम मोहम्मद बशीर का। वैकुम मोहम्मद बशीर का। देखते हैं सवाल नंबर 2 में क्या है कि सेकेंड हैंड किस जबान में लिखा गया अफसाना है, किस जुबान में है, किस भाषा में है लिखा गया है। तो देख सकते हैं विकल्प लिखा है उर्दू में, हिंदी में, बांग्ला में या फिर मलयालम में। ये स्टूडेंट, इसका सही जवाब क्या होगा। सही जवाब होगा दाल मलयालम भाषा में सेकेंड हैंड लिखा गया अफसाना है। देखते हैं सवाल नंबर 3 में, इस अफसाने का तर्जुमा उर्दू की किस मशहूर अफसाना नगार ने किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस अफसाने का तर्जुमा उर्दू में किसने किया है। अलिफ कुर्रतुल ऐन हैदर, बे जिलानी बानो, जिम में है इस्मत चुग़ताई, दाल में से कोई नहीं। ऐसी बात नहीं है, कोई नहीं बिल्कुल सही है। इसका सही जवाब होगा आपको बे जिलानी बानो ने उसको उर्दू में तर्जुमा किया है। देखते हैं सवाल नंबर 4 में कि सेकेंड हैंड का मरकजी किरदार कौन है। मतलब पूछा जा रहा है इसमें मेन हीरो कौन है, किसका नाम ज़्यादातर आया है और किस पर ये पूरी कहानी लिखी गई है, ये आपसे पूछा जा रहा है। सेकेंड हैंड का मरकजी किरदार कौन है। अलिफ में है गोपीनाथ जी, और बे में है शारदा, जिम में है जिलानी बानो, दाल में कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब क्या होगा, जानते हैं तो कमेंट में लिख सकते हैं। जवाब होगा अलिफ, स्टूडेंट गोपीनाथ। मैं आपसे गुजारिश करूंगा वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हमारी काविश कोशिश आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, ताकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको जानकारी नहीं मिलती है, इम्तिहान में वो नाकाम हो जाते हैं। तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास। देखते हैं सवाल नंबर 5 में, गोपीनाथ पेशे के क्या करते थे, इनको कौन सा पेशा था, कौन सा वो काम करते थे, उनकी क्या मतलब कि रात दिन का मशगला था। तो अलिफ में है वकील, यानी वकालत करते थे कोर्ट के अंदर, और बे में है डॉक्टर थे, और जिम में सहाफ़ी थे, और दाल में कोई नहीं। स्टूडेंट, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल जवाब सही है। उसका जवाब होगा जिम होगा, सहाफ़ी थे। सहाफ़ी किसे कहते हैं आप जानते हैं। सहाफ़ी कहते हैं पत्रकार को, जो बातों को पहुंचाते हैं दूसरों तक, उसको कहते हैं सहाफ़ी। तो गोपीनाथ का पेशा क्या था, उनका काम क्या था, सहाफ़त का, यानी कि सहाफ़ी का काम किया करते थे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, तो आज के चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन होगा कि कलमा की कितनी किस्में होती हैं। इम्तिहान में आपसे बहुत जाता है कलमा की कितनी किस्में होती हैं। 4, 2, 5, 3। सही जवाब होगा आपको दाल। कलमा की 3 किस्में होती है, इस्म, फेल और हर्फ। इस्म, फेल और हर्फ। ये स्टूडेंट, आज इतना है। इंशाल्लाह फिर मिलता हूँ नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक इंतजार कीजिए। और आपसे एक छोटी मेरी गुजारिश है कि एक मुसलमान भाई होने के नाते, स्टूडेंट होने के नाते आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि हमारा हौसला बढ़े, और वीडियो को शेयर किए बगैर मत छोड़िएगा। फिर मिलता हूँ दूसरे चैप्टर में, तब तक खुदा हाफिज़।